तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट उम्मीदवारों की प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दी गई है और नीट उम्मीदवार जितने भी हैं, यानी कि यूजीसी के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने नेट के लिए या जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम दिया था, उन सभी उम्मीदवारों ने अपनी प्रोविज़नल आंसर की यहाँ पर मैच कर ली है। चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट वाइज उम्मीदवार थे उन्होंने सब्जेक्ट कोड के द्वारा अपने जो है यहाँ पर जो है प्रोविज़नल आंसर की को चेक कर लिया है। पर दोस्तों, अब प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के एक कमेंट टेलीग्राम पर काफ़ी देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने जैसे ही टेलीग्राम पर उम्मीदवारों के लिए लिंक प्रोवाइड की थी उनकी प्रोविज़नल आंसर की को, उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा मैच कर यहाँ पर दोस्तों मैच कर लगातार एक कमेंट कॉपन देखने को मिला है कि जो नेट के लिए या जेआरएफ के लिए उम्मीदवारों की जो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स हैं या परसेंटेज कटअप है वो कितने जाने वाली है। क्योंकि उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद थी कि जो इस बार का कटअप है वो लो जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर इजी टू मॉडरेट उम्मीदवारों द्वारा बताया गया था। पर दोस्तों, क्या इस बार का जो पेपर है कि जो कटअप है वो कितनी जाएगी नेट जेआरएफ के लिए, दोस्तों वो मैं आप सभी को एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट हाउस के अनुसार आप सभी के लिए कटअप को लेकर यहाँ पर जो है अपडेट दी गई है, उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो नेट के लिए जितने उम्मीदवार हैं या जेआरएफ के लिए जितने उम्मीदवार हैं, आप सभी को पता है कि 6% उम्मीदवारों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस बार का कटअप क्या जाएगा वो मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहिएगा। नीट यूजी की हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को ग्रुप के अंदर फैला दीजिए क्योंकि हर एक अपडेट उम्मीदवारों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आप सभी की जो मार्क्स है, यानी कि जेआरएफ के लिए और यहाँ पर नेट के लिए कितने कटअप जाने वाले हैं इस बार के अनुसार। दोस्तों, ऐसा ही पेपर 2021 के अंदर किया गया था, जिसमें कि उम्मीदवारों द्वारा जो पोलिंग बताई गई थी 2023 के अनुसार ही थी कि जो पेपर का लेवल है वो कुछ अलग है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक उम्मीदवार कह रहा था कि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। पर दोस्तों, जब कटअप जारी किए गए तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे और उम्मीदवारों को इतना उम्मीद भी नहीं था कि इस बार की जो कटअप है 2021 की इतनी जाएगी। पर दोस्तों, उसी तरह से 2023 में उम्मीदवारों के साथ हुआ, क्योंकि उनके जो पेपर के लेवल थे ऑलमोस्ट उम्मीदवारों द्वारा जो रिव्यू किया गया, जो पोलिंग की गई, उसमें ऑलमोस्ट उम्मीदवारों के जो आंकड़े थे वो काफ़ी कम निकल कर आ रहे थे, जिसमें कि बताया जा रहा था कि इस बार इतने नंबर ऑफ परसेंटेज पर सिलेक्शन होने की पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, कितने परसेंट जाएगा, क्या जाएगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, इतने परसेंटेज अगर हैं आपके, चाहे आप कैटेगरी जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूसी से हैं, तो आप सभी को यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट वाइज आप सभी की क्या यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज फिर से एक बार हमारे चैनल के माध्यम से रिव्यू किया जा रहा है प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद, और उसके बाद आप सभी को टेलीग्राम पर वो अपडेट भी शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो कटअप है वो क्या जाने वाली है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को, कई उम्मीदवारों को क्वेश्चन में भी डाउट था, पर उतने डाउट्स अभी टेलीग्राम पर हमें देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ 1 या 2 ऐसे कमेंट मिले हैं जिनको अपने क्वेश्चन पर डाउट है, उनमें हो सकता है कि उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है नंबर बढ़ जाएँ। पर दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के यहाँ पर जो है नंबर जो है वो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर पूरे तरह से सेम ही है। तो अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर उम्मीदवार नेट के लिए क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो उनका क्या जाएगा, या जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो उनका क्या कटअप जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनके आंकड़े के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पिछले बार के आंकड़े देखें तो आप सभी के जो आंकड़े हैं, क्योंकि यूजीसी को दोस्तों क्वालिफाइड करना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि इस बार की जो कटअप है अगले बार से कम जाएगी या बेसी जाएगी। पर दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नेट जेआरएफ की तरफ से हमेशा ही दोस्तों उम्मीदवारों को कुछ नया देखने को मिला है कटअप में लेकर, चाहे वो सेम हो चाहे वो उससे ज़्यादा हो, क्योंकि कम की प्रक्रिया बहुत ही कम यहाँ पर देखने को उम्मीदवारों द्वारा मिलती है।
तो सबसे पहले दोस्तों नेट के लिए अगर आप उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं तो दोस्तों नेट के लिए कम से कम, अगर दोस्तों ऑलमोस्ट मैं ऑल सब्जेक्ट के कटअप के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके अराउंड में आप सभी के लिए पूरी प्रक्रिया की कटअप होने वाली है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जनरल की या ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की या एससी या एसटी की, तो दोस्तों इतने उम्मीदवारों के लिए इसकी जो कटअप की रेशियो है वो क्या जाने वाली है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों जनरल के उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 67% अगर नंबर ऑफ स्कोर उनके हैं तभी वो यहाँ पर नेट के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि 40% पे तो 35% पे तो उम्मीदवारों की कैटेगरी वाइज उठा सकते हैं, पर दोस्तों वह सिर्फ आप सभी को रनिंग की प्रक्रिया में लाने के लिए है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कटअप है अगर इससे उम्मीदवारों के ऑलमोस्ट हैं या इससे ज़्यादा है तभी वो इन चीज़ों में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो उनके जो है नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे दोस्तों, उतने मार्क्स नहीं बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर एक उम्मीदवार क्वालिफाइड करना चाहता है, पर यूजीसी के जो रूल है रेगुलेशन है उस पर 6% उम्मीदवारों को क्वालिफाइड किया जाता है। अब अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के दोस्तों यहाँ पर जो है 63% बन के आ रही है। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64% इस बार की तो बन के आ रही है। अगर एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी की इस बार जो है 60 और एसटी की यहाँ पर 58%। अगर इन उम्मीदवारों द्वारा इतने नंबर ऑफ स्कोर हैं तो आप इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जेआरएफ की क्या यहाँ पर जो है कटअप जाने वाली है, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, इन उम्मीदवारों के। अगर दोस्तों आप जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको 73+ यहाँ पर जो है आप सभी के परसेंटेज होने चाहिए, तभी आप जाकर क्वालिफाइड कर लेंगे। नहीं तो दोस्तों अपने आंकड़े मिलाने के बाद आप प्रीवियस ईयर के जो आंकड़े हैं उन्हें भी कैलकुलेट करें, पर दोस्तों एग्जैक्टली उसके सेम आएगा। पर दोस्तों हमेशा यूजीसी में एक चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है क्योंकि कटअप की रेशियो ऑलमोस्ट सेम होगी या उसके बाहर होगी, क्योंकि कम होने की कोई भी चांसेस नहीं है। क्योंकि इस बार में जो प्रोविजनल आंसर की आई है यहाँ पर उम्मीदवारों के नंबर देखने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव इसके अंदर हो सकता है कटअप को लेकर। अगर ओबीसी के उम्मीदवार हैं तो 70+, अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं तो 71, और दोस्तों एससी के उम्मीदवार हैं तो 68, और यहाँ पर एसटी के हैं तो 65% यहाँ पर आप सभी के नंबर ऑफ स्कोर होंगे, तभी आप यहाँ पर जो है जेआरएफ को क्वालिफाइड कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने आंकड़े निकल कर आ रहे थे जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से शेयर किया गया, और जैसे जैसे प्रक्रियाओं में जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।